नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है एक बार फिर से जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर आप जानते हैं कि सवेरे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने वहां से उठा लिया था, हटा दिया था और सीधा लेके चले गए थे अस्पताल। सफदरजंग अस्पताल में उनको लेके गए और सफदरजंग अस्पताल जाने के बाद सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो कह रही हैं कि उनके स्वास्थ्य जो है उसकी सही जानकारी नहीं दी जा और सही जानकारी नहीं दी जा रही है और वो खुश नहीं है। वो कह रही है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। खैर, मतलब इस हॉस्पिटल में वो नहीं रखना चाहती। वो कह रही है कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। उनकी मर्जी का, उनकी पसंद का हॉस्पिटल। जो इतनी बड़ी बात नहीं है, सरकार वो काम बड़ा आसानी से कर सकती। खैर, सवाल ये नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो दूसरी है। अभिजीत दीपके का एक इंटरव्यू आया, बाइट आया है। उनका कहना है कि आज रात को या अल सवेरे कल कल सवेरे या आज रात को दिल्ली पुलिस उनके इस प्रदर्शन को खत्म कर सकती है और जबरदस्ती उनको वहां से हटाया जा सकता है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को हटा दिया गया, वैसे ही अभिजीत दीपके और उनके प्रदर्शनकारी दोस्त जो है उनको भी हटाया जा सकता है। ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कही कि आज शायद ऑपरेशन हो सकता है, क्रैकडाउन उनके ऊपर किया जा सकता है और पुलिस जो बचे खुचे प्रदर्शनकारी हैं उनको भी हटा सकती है। अब ये वैसे तो देखिए, ये जो सरकार जिस तरीके से काम करती है उसके बारे में ये बात कहना कोई मुश्किल नहीं है कि सरकार को जब लगेगा कि सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, ये भीड़ बेकाबू हो रही है, बेकाबू मतलब उनकी इमेज को खराब करने के लिए जो उनका काबू है उससे बाहर जा रही है, तो वो लोग सरकार के खिलाफ माहौल बनता देखकर कोई कदम उठा सकते हैं। इस बात की बड़ी ज्यादा संभावनाएं हैं कि 20 तारीख का कॉल दिया है। 20 तारीख का जो कॉल दिया है उसमें कि भाई 20 तारीख को हम लोग वॉक करेंगे, मार्च करेंगे, जंतर मंतर की तरफ जाएंगे। और जंतर मंतर की तरफ हम लोग जब जाएंगे तो उस मार्च को रोकने के लिए उस मार्च को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से काम करेगी। वो काम क्या है? वो काम है कि इनको हटा देगी, क्योंकि प्रदर्शन करने देना तो सरकार के हित में नहीं है। और आमतौर पर प्रदर्शन, देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मार्च करना आसान नहीं होता है। मार्च करने की परमिशन तो नहीं दी जाती और जगह जगह बैरिकेडिंग की जाती है, ये सब होता है। लेकिन खैर, बड़ी बात जो है वो अभिजीत दीपके ने ये कही है कि अब रात को क्रैकडाउन किया जा सकता है और उन्होंने सबसे अपील की है कि वो उनके समर्थन में खड़े हों। आज सारे दिन का जो घटनाक्रम रहा वो बेहद चौंकाने वाला रहा और सोनम वांगचुक को सवेरे सवेरे वहां से हटा दिया गया और उनको लेके गए सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग हॉस्पिटल जो है वो जंतर मंतर के सबसे करीबी अस्पतालों में शामिल नहीं, सबसे नजदीकी हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया। सवेरे खबर आई कि राम मनोहर लोहिया उनको लेके गए हैं, लेकिन बाद में उनको लेके चले गए सफदरजंग अस्पताल। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये आंदोलन कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। एक तो आज जो अपडेट्स आए हैं कि गोदी मीडिया वहां प्रेजेंस दिखी, वहां उसकी आमद बढ़ गई। मतलब गोदी मीडिया को अब जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया तो शायद गोदी मीडिया को ये साहस आ गया, हिम्मत आ गई कि हम लोग जा सकते हैं। गोदी मीडिया वहां पहुंचा और वहां से अपडेट देने शुरू कर दिए। जाहिर है आंदोलन जो उनका चल रहा है उसके खिलाफ ही देंगे। वो तो सरकार के पक्ष में आंदोलन दिखाना चाह रहे थे कि सरकार के पक्ष में सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है, ये लोग क्या गलत कर रहे थे, वो सारी बातें बोलना उन्होंने शुरू किया और गोदी मीडिया वहां पहुंच गया। दूसरा, सोनम वांगचुक के जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि उनका समर्थन बढ़ गया। मतलब सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन में लोग लिख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस बात का विरोध किया कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो छीनने की कोशिश की गई है, वो गलत है। लेकिन अभी तक हमारे पास ये समाचार पुख्ता तौर पर नहीं आया है कि सोनम वांगचुक का धरना खत्म कर दिया गया, प्रदर्शन उनका खत्म कर दिया गया, उनको यहां से उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। लेकिन क्या अभी भी सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो चालू है कि अभी बंद हो गया है? ये सूचना अभी तक पहुंची नहीं है। लेकिन ये अज्यूम किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्होंने ये सारी कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के इशारे पर की है, के आदेश पर की है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का अगर आदेश था तो शायद
उनको जबरदस्ती फीड किया गया। हालांकि सोनम वांगचुक की पत्नी जो है गीतांजलि आंगो, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक हम ना कहें, हमारी इजाजत ना हो, या तो सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ना कुछ खिलाया जाए, ना पिलाया जाए, ना मुंह के रास्ते खिलाया जाए, और ना ही वेन्स के रास्ते उनके शरीर में कुछ भी डाला जाए। फिर उन्होंने कहा कि पोटेशियम का जो स्तर है वो काफी गिरा हुआ है, 2.9 है, 4.3 था एक रोज पहले। तो उनका कहना है कि इतना ज्यादा पोटेशियम नहीं गिर सकता है। फिर उन्होंने कहा भाई हमको कहीं और जाने की इजाजत दी जाए, वो भी नहीं दी गई, अभी तक तो नहीं दी गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? वो तो हॉस्पिटल में ही तो जाना चाहते हैं ना, हॉस्पिटल में जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रही सरकार? दे सकती है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। अब सरकार को इजाजत दे देनी चाहिए, लेकिन वो अरेस्ट तो है नहीं, ना डिटेंशन में है, वो तो हॉस्पिटलाइज है। पर चलिए खैर, जो भी है। अब कहानी यह है कि 20 जुलाई का जो आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन में मार्च में क्या होगा? हमारी जहां तक समझ है वो मार्च नहीं होगा, वो मार्च की इजाजत तो नहीं दी जाएगी। उसके पहले अभिजीत दीपक इससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। उनका कहना है कि अब वो जो छोड़िए, हमको तो इजाजत तो नहीं मिलेगी, आज रात ही हमको शायद यहां से ये लोग हटा दें, और फिर हमारे पास तो कोई साधन नहीं बचेगा, फिर रास्ता नहीं बचेगा। तो वो अपील कर रहे हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है ये एक अलग स्वरूप अब ले चुका है। लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं, जिनके परिवार के बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए, वो सब लोग इस आंदोलन के साथ कम से कम सहानुभूति के तौर पर तो जुड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जमीन पर आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो दूर से जुड़ रहे हैं। आज खबरें बंबई से भी आई कि मुंबई में भी आंदोलनकारियों ने आंदोलन शुरू किया, और वहां पर भी भीड़ काफी देखी गई है कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में। लेकिन अब ये सवाल ये है कि ऑपोजिशन पार्टी जो उनके साथ आई हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी साथ आई, कांग्रेस पार्टी ने भी सेहत का ध्यान रखते हुए कहा है कि भाई सोनम वांगचुक की सेहत का ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमको याद है 1984 की वो घटना, जब सोनम वांग्याल के जो पिताजी थे, उन्होंने भी अनशन किया था, उन्होंने लद्दाख में अनशन किया था, और दिल्ली से एक जहाज, सरकारी विमान उड़ा था। वो विमान सीधा लेह उतरा, और लेह के हवाई अड्डे से सरकारी गाड़ियों के काफिले में बैठकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके पिता के पास पहुंची, और उन्होंने उनको जूस पिलाया और अनशन तोड़वाया। अनशन का असर था। ये सरकार अभी तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुई है। सोनम के पिता ने 5 दिन तक अनशन किया था, सोनम 20 दिन का अनशन कर चुके हैं। 21वें दिन उनके अनशन की स्थिति क्या है, ये बात जानकारी से बाहर है। अगर जानकारी मिलेगी तो जरूर आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।